नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। ओमकारेश्वर में बनने वाली आदि शंकराचार्य की प्रतिमा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने कहा, हिंदुओं के आराध्य की प्रतिमा का चीन से करवाया जा रहा है निर्माण। दरअसल प्रदेश सरकार के द्वारा आदि शंकराचार्य की एक भव्य प्रतिमा ओमकारेश्वर में स्थापित करना निश्चित किया गया है। वहीं आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है, जहां कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता लेकर इस प्रतिमा के निर्माण का जिम्मा चीन की एक कंपनी को दिए जाने के आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार के द्वारा 150 करोड़ रुपए में उस प्रतिमा के निर्माण का ठेका पूर्व में कंपनी को दिया गया था, लेकिन बाद में इस ठेके को 200 करोड़ का कर दिया गया। वहीं आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई ऐसे शिल्पकार और मूर्तिकार हैं जो इस तरह की प्रतिमा का निर्माण कर सकते हैं, तो फिर प्रदेश सरकार के द्वारा चीन की कंपनी से इस प्रतिमा का निर्माण क्यों करवाया जा रहा है, जिनका इस मूर्ति की शुद्धता और उसकी आस्था से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कि ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश में जो हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को बदनाम और नष्ट कर रहे हैं। 2500 साल बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना ओमकारेश्वर में की जा रही है। 2000 करोड़ का बजट बनाया है। पता चलता है कि मूर्ति बनाने के लिए जो ऑर्डर दिया गया है वो चाइना को दिया गया है, चीन को दिया गया है। वो भाजपा की लाडली बहना योजना की तर्ज पर अब कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह एवं 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, बशर्ते अगले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बन जाए। बहरहाल 9 मई से नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे और इसका लाभ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब इस योजना के तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपनी एक अलग योजना का ऐलान किया है, जिसे कांग्रेस के द्वारा नारी सम्मान योजना का नाम दिया गया है। वहीं इस योजना के तहत कांग्रेसियों के द्वारा आगामी 9 मई से इंदौर के साथ ही पूरे प्रदेश में फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू होगा। वहीं इस योजना को लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में इस योजना के भरे हुए फॉर्म को एकत्रित कर पीसीसी कार्यालय में जमा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हीं फॉर्म के आधार पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता और 500 रुपए में गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। देखिए, कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने ये पूरी योजना का ड्राफ्ट तैयार किया है। नारी सम्मान योजना मध्य प्रदेश की उन नारियों के लिए जो कहीं ना कहीं दबी और कुचली हुई हैं और जिनको शिवराज सरकार ने ठगा है। आज लाडली लक्ष्मी बहना के बहाने उन्होंने जो फॉर्म भरा है और अब उसकी छटनी हो रही है और फिर उनको पेमेंट दिया नहीं जाएगा, उनको चला जाएगा वोट के लिए, वो ऐसी योजनाओं में से सारी बातें हमने हटा दी हैं। कांग्रेस की जो योजना है उसमें 1500 रुपये महीना प्रत्येक महिला को मिलेगा। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, विवाहित होना आवश्यक नहीं है, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। सिंपल रूप से 1 या 2 दस्तावेज लिए जाएंगे। अभी जो फॉर्म भराए जा रहे हैं वही फॉर्म पीसीसी में जमा होंगे। उन्हीं फॉर्म के आधार पर सरकार बनने के बाद प्रायोरिटी पे ये पेमेंट दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, 500 रुपये में गैस टंकी दी जाएगी। 500 रुपये में गैस टंकी जब मिलेगी तो एक महिला को कम से कम 615 रुपये बचेंगे प्रति माह। 500 रुपये में टंकी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दे रही है, अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आने पर दी जाएगी। जबकि शिवराज सरकार आज सरकार में, सत्ता में, लेकिन फिर भी 500 रुपये में टंकी नहीं दे रही है। इसकी वजह क्या है, ये मतदाताओं को मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। द केरला स्टोरी मूवी को लेकर कई तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं। अब इसको लेकर नया विवाद भी खड़ा हो गया है। फिल्म के वितरक पर आरोप लगा है कि वो जनता को फिल्म देखने से रोकने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल द केरला स्टोरी मूवी में हिंदू और अन्य धर्म की लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने की कहानी को दिखाया गया है। इस फिल्म को हिंदू संगठन देखने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब फिल्म वितरक पर आरोप लगा है कि वे इस फिल्म को अधिक से अधिक प्रसारित करने से बच रहे हैं, जिसको लेकर उनके घर के बाहर कई लोगों ने प्रदर्शन किया और अधिक से अधिक सिनेमाघरों में फिल्म को लगाने की अपील की। फिल्म के वितरक को हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि फिल्म को अधिक से अधिक सिनेमाघरों में प्रसारित नहीं कराया गया तो वे उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन नहीं है, ये जो हिंदू समाज को एक सच देखने से रोकने की एक साजिश रच रहा है एक फिल्म वितरक। इसलिए इनने 170 सिनेमाघर की जगह सिर्फ 50 सिनेमाघरों में फिल्म लगाई है ताकि कम से कम लोग फिल्म को देखें। हमारे पास पूरे मध्य प्रदेश के सिनेमाघर वालों के फ़ोन आ रहे हैं कि इससे फिल्म की बात करो, ये हमारे यहाँ फिल्म लगा है, हमारे यहाँ ब्लॉक बुकिंग हो रही है, दर्शक देखना चाहते हैं इस फिल्म को कि आखिर को केरला के अंदर अब हिंदू लड़कियों के साथ क्या हुआ था। लेकिन ये इन्होंने जो हमको शंका है
कि भाई आदमी व्यापार करने के लिए फिल्म लेके आया है तो वो व्यापार क्यों नहीं कर रहा है, व्यापार क्यों नहीं करना चाहता, मतलब उसको उसका व्यापार का पैसा मिल चुका है, तो वो फिल्म को रोक रहे हैं। ऐसे तहसील स्तर पे सिनेमा घर बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन कहीं भी इन्होंने सिर्फ ना जो बड़ी सिटी हैं बस वहाँ फिल्में लगाई हैं, बाकी तहसील स्तर पर ये फिल्म पहुँचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये जो छोटी जगहों के लोग हैं उन्हीं का शोषण। तो हमारे यहाँ जो छोटी जगहों के सिनेमा घर हैं हम सब दूर वहाँ फिल्म लगवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे जहाँ से ये 5,000 में फिल्म देते हैं, हिंदी फिल्में जो आती है, इस फिल्म के वो 2-2 लाख रुपये मांग रहे हैं, 1-1 लाख रुपये मांग रहे हैं। इसी उल्टी सीधी मांगता कि भाई हम क्यों पैसा दें। शहर में बारिश के दिनों में किए जाने वाले पौधारोपण को लेकर निगम आयुक्त ने लिया अधिकारियों की बैठक। शहर की हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जाएगा प्रभावी अभियान। इंदौर नगर पालिक निगम शहर में 400 स्थानों पर सघन पौधारोपण कर नगर निगम अहिल्या वन बनाने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए शहर के हर वार्ड में 5 प्रमुख स्थानों पर पौधे लगाए जाएंगे। इनमें कुछ उद्यान और कुछ रिक्त भूमि को शामिल किया जाएगा। यहाँ नागरिकों की सुविधा के लिए इको फ्रेंडली हट और पक्षियों के लिए छोटे कुंड भी तैयार किए जाएंगे। इस योजना को गति प्रदान करने के लिए निगम आयुक्त हर्षिका सिंह की मौजूदगी में बैठक भी हुई, जिसमें तय किया गया है कि शहर में सघन वन विकसित करने के साथ ही वर्षा को आकर्षित करने वाले पौधे लगाएंगे। अहिल्या वन में घूमने आने वाले रहवासियों, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। इसके अलावा पिछले 5 सालों में विकास कार्यों के चलते जितनी संख्या में वृक्षों को हटाया गया है उतनी संख्या में फिर से पौधारोपण किया जाएगा। आज बेसिकली 2 बैठकें थी स्मार्ट सिटी में। एक तो जो उद्यान है या गार्डन के जो पॉइंट्स हैं उसमें अहिल्या पैचेस जो हैं, पिछले बार 100 ऐसे पैचेस आइडेंटिफाई हुए थे, इस बार उसको और बढ़ाने की बात हो रही है। जो उमंग पार्क, हमें 40 उमंग पार्क डेवलप करना है, उसकी कार्य योजना पे हम लोगों ने विस्तृत ऑल एबिलिटी पार्क डेवलपमेंट की बात रखी थी। साथ ही एक विषय ये भी रखा था कि हम लोग एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी डेवलपमेंट वर्क्स के लिए कई सारे परमिशंस देते हैं पेड़ काटने के लिए। जितने पेड़ पिछले 5 सालों में कटे हैं वो सारे पार्क को उन सारे पेड़ों को की संख्या में उनको वापस लगाने के लिए एक विकास वन की अवधारणा के साथ में 5 जून को उसका एक कार्ययोजना बनाकर हम उसमें काम करने की बात, और भी आने वाले बरसात के मौसम में किस तरह का हमको प्लांटेशन का काम लेना है, वो एक पॉइंट था। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो सीवर और वाटर वर्क्स, जो रोड्स हमारे उसमें काम हो रहे हैं, उसको लेकर लोगों की काफ़ी समस्याएं सामने आ रही थी। उसके सामने भी आज हम लोगों ने जब रिव्यू किया तो ये बात निकल के आई कि बड़ी संख्या में जो रोड रिहैबिलिटेशन है उसके काम अभी पेंडिंग है, जिसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमको बैठकर बनाना है, टाइमलाइंस डिफाइन करने हैं और स्ट्रेचेस डिफाइन करके उस काम को कंप्लीट करवाना पड़ेगा बरसात के पहले, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी ना हो। इसके संबंध में भी आज बातचीत हुई और पुनः हम लोग 1-2 दिनों के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठकर भी स्ट्रेच टू स्ट्रेच डिस्कशन करके उसका टाइमलाइन फिक्स करके उन कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बुलेट वाहन में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर पटाखों जैसी कर्कश ध्वनि निकालने वाले वाहनों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं पिछले दिनों यातायात पुलिस ने मॉडिफाई साइलेंसर बेचने वाली दुकानों पर दबिश दी थी, जहां से बड़ी मात्रा में साइलेंसर बरामद किए गए थे। वहीं एक दुकान मालिक पर न्यायालय द्वारा पेनल्टी लगाई गई है। गौरतलब है कि यातायात पुलिस द्वारा लगातार मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर पटाखों जैसी कर्कश ध्वनि निकालने वाले बुलेट वाहनों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं यातायात पुलिस द्वारा पिछले दिनों मॉडिफाई साइलेंसर बेचने वाली दुकानों पर भी पुलिस ने दबिश दी थी, जहां से बड़ी मात्रा में मॉडिफाई साइलेंसर बरामद किए गए थे। डीसीपी यातायात ने जानकारी देते हुए बताया कि जहां से साइलेंसर जब्त किए गए थे, एक दुकान मालिक पर माननीय न्यायालय द्वारा पेनल्टी लगाई गई है। वहीं दूसरे मामले का केस कोर्ट में विचाराधीन है। यातायात पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जो लोग साइलेंसर लगाकर घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं जो लोग साइलेंसर बेच रहे हैं उन पर भी लगातार निगाह रखी जाएगी और जिन लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है उनकी गाड़ियों को दोबारा चेक किया जाएगा। अगर पुनः उसमें मॉडिफाई साइलेंसर मिलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, पहले मैंने जितने भी लोग थे साइलेंसर के चालान जिन जिन के कटे उनको मैंने इकट्ठा किया। 200 लोग ऐसे निकले हमारे यहाँ जो करीब 1 साल से जिनके चालान कटे हैं, उनके मैंने नोटिस दिलवाए, उनकी गाड़ी को चेक कराया। फिर भी ये हमारे नोटिस में आता रहा कि साहब अभी भी लोग जो है मॉडिफाइड साइलेंसर से गाड़ी चला रहे हैं। तो हमने फिर जो विक्रेता थे उनके यहाँ दबिश डलवाई, जिसमें छोटी ग्वाल टोली के 2-3 विक्रेताओं के यहाँ डलवाने से करीब एक के यहाँ से 109 मिले थे और एक के यहाँ 8
मॉडिफाइड साइलेंसर मिले थे, तो जिसके यहाँ 8 मिले थे माननीय न्यायालय ने उनको 30,000 का पेनल्टी लगाई है। अभी 109 जिसके यहाँ मिले हैं वो अभी विचाराधीन है माननीय न्यायालय में, तो अभी उस पर से कार्रवाई शेष है। देखिए हमारी लगातार कार्रवाई है, एक तो मौके पर जो चला रहा है, एक तो वो उसको तो हम ट्रैप करेंगे, मतलब मौके पर ही पकड़ेंगे। दूसरा जो विक्रेता है उसको पकड़ेंगे। तीसरा जिनके खिलाफ हमने पहले कार्रवाई कर चुके हैं उनकी गाड़ियों को चेक करेंगे। आम जनता के लिए मैंने एक आम जनता के लिए एकदम खुला विंडो रखी है कि वो कभी भी एक नंबर मैंने शेयर किया है, उस नंबर पे वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वैसे तो ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी लोग डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नंबर शेयर करता हूँ 7587632005। इस नंबर पे यदि कोई भी शिकायत या व्हाट्सएप यदि करेगा तो उस पर सुनवाई होगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज़ के साथ।